चलिए अभी टॉटोमेरिज्म का नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इस नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम क्या देखेंगे, अब कुछ स्पेशल वाले एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें कौन सी चीज़ों की इनॉल का परसेंटेज जो है वो नॉर्मल इनॉल से ज़्यादा और फिर बढ़कर कितना हो जाएगा, दैट इज इनॉल डोमिनेंट, मतलब वो स्टेबल फॉर्म हो जाएगा और कीटो फॉर्म जो होगा वो लेबाइल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हमको देखने हैं। इसमें पहला वाला जो एग्जांपल है इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन दैट इज EAA। कंपाउंड क्या होता है, इथाइल एसिटो एसिटेट। समझ आ गई बात ये। दिस कंपाउंड इज व्हाट इट इज, इथाइल एसिटो एसिटेट। ठीक है, इथाइल एसिटो एसिटेट में कौन सी चीज हमको देखने को मिलेगी, इसमें एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है और एक तरफ क्या है, दैट इज ईस्टर ग्रुप। ठीक है, मॉलिक्यूल में एक तरफ कीटोन है और दूसरी तरफ क्या है, दैट इज ईस्टर है। आया समझ में, है ना। अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें, ये कौन सी रहेगी, एक तरफ कीटोन है और दूसरी तरफ ईस्टर है, तो इससे क्या होगा, तो हम बोलते हैं इससे ये रहेगा कि ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, ये वाला जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, और मिथिलीन ग्रुप के आजू बाजू दोनों तरफ यदि कौन सी चीज आ जाती है, तो हम बोलेंगे इसके आजू बाजू दोनों तरफ यदि क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं, तो ऐसे वाले जो मिथिलीन ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं इनकी एसिडिटी नॉर्मल हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा वाला जो मिथिलीन ग्रुप होता है ये क्या कहलाता है, हम बोलते हैं कहलाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। नहीं, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, इथाइल एसिटो एसिटेट में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है और हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है, तो टॉटोमेरिज्म में किसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। ठीक है, तो कौन सी चीज बोलेंगे, अब ये तो समझ आ गया है ना, क्या पढ़ा था अपन ने, इनोलाइजेशन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं इनोलाइजेशन में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब ये निकलेगा तो इसके पास ऑप्शंस भी दो हैं कि वो इस C डबल बॉन्ड ऊपर जाए या इस C डबल बॉन्ड ऊपर। तो हमने क्या बोला था कि कीटोन्स जो होते हैं उनमें इनोलाइज होने की टेंडेंसी अल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। है तो इस सिंपल कौन सा वाला केस ही, दैट इज 1,3 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ रही है बात ये, तो है तो 1,3 प्रोटोट्रॉपी, तो वो क्या जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। आए ना समझ में, तो हमने कौन सी चीज बोली यहाँ पर, इथाइल एसिटो एसिटेट में जब हम टॉटोमेरिज्म देखेंगे तो वो इस टाइप का होता है ना, मतलब इसका जो इनॉल बनेगा वो ये बनता है। इतना क्लियर हुआ ये। अब क्या देखेंगे हम आगे, है ना, इनॉल की स्टेबिलिटी देखें, तो क्या हो रहा है यहाँ पर H और O इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिससे रिंग बन रही है, इसको हमने क्या बोला था, दैट इज चिलेशन। ठीक है, तो ये वाला जो इनॉल है, ये इनॉल क्या रहेगा, स्टेबल होता है, किसकी वजह से, चिलेशन की वजह से। क्लियर ये, है ना। इसके बाद से कौन सी चीजें यहाँ, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दैट इज व्हाट, कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी। हालांकि क्या यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ C डबल बॉन्ड O का क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है। आए ना समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हमने बोली यहाँ पर, इधर क्या भी हो जाएगा, कॉन्जुगेशन है बट क्रॉस कॉन्जुगेशन भी था, इस वजह से क्या रहेगा, स्टेबिलिटी है तो बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाती फिर भी। ठीक है, तो नॉर्मल इनॉल जैसे 1% होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6-7% के आसपास होता है। सॉल्वेंट यदि आप नॉन पोलर कर दें, अपने पढ़ा था नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनोलाइजेशन ज्यादा होता है, तो यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इनोलाइजेशन और बढ़ जाएगा, तो दैट रीचेज अप टू अराउंड 19%। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि अब इथाइल एसिटो एसिटेट में अभी भी क्या रहेगा, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज लेबाइल फॉर्म रहता है ना। बट फिर भी नॉर्मल अल्डिहाइड कीटोन्स की कंपैरिजन में ये वाला इनॉल थोड़ा ज्यादा रहेगा। फैक्टर्स हमने देख लिए, चिलेशन भी था, रेजोनेंस भी था और हाइड्रोजन की एसिडिटी भी ज्यादा थी। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है ना, नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है
ये क्या, दिस इज एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है दिस इज व्हाट एसिटाइल, इन दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट दैट एसीटोन। तो एसीटोन में से हाइड्रोजन हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, दैट इज एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। एसिटाइल एसीटोन जो ये भी क्या है, दिस अगेन इज एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग, ठीक है। हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इथाइल एसीटोएसिटेट से भी ज्यादा, क्योंकि इस बार दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, कीटोनिक ग्रुप लगे। यहाँ क्या था, एक कीटोन था एक ईस्टर था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका इनॉल जो होगा वो इसकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा बनने वाला है, क्योंकि अब इनोलाइजेशन तो वैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ कहीं भी भेज दो बात एक ही थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इधर भेजा चाहे हाइड्रोजन को इधर भेजा, कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला यहाँ पर इनॉल सेम ही बनने वाला था। अब इस बार क्या है, फिर से हमने बोला रिलेशन तो है, और इस बार क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दिस इज व्हाट नॉर्मल कॉन्जुगेशन, इस बार क्रॉस कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। समझ आई ना बात ये। तो इस वजह से एसिटाइल एसीटोन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें अब इनॉल फॉर्म जो होता है दैट बिकम्स व्हाट मोर स्टेबल। क्लियर हो गई ना बात ये। तो इसमें एसिटाइल एसीटोन में जो कीटोनिक फॉर्म होता है ये तो क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कीटोनिक फॉर्म बन जाता है इसका लेबाइल फॉर्म, और जो इनॉल फॉर्म होता है ये क्या बन जाएगा, दैट इज स्टेबल फॉर्म बन जाता है। आगे के समझ में है ना। तो क्या बोला हमने, इसमें एसिटाइल एसीटोन में कीटो फॉर्म है स्टेबल, और इनॉल फॉर्म जो है वो क्या रहेगा, दैट इज लेबाइल फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं इसमें ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं नेक्स्ट वाला जो केस रहेगा ये किसका, दैट इज रिंग कंपाउंड है। तो रिंग वाला कीटोन और दो पाई बॉन्ड थे इसमें, है ना। इसमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है ना। अब ये वाला हाइड्रोजन कैसा, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन। और ये जो विनाइलिक हाइड्रोजन होता है ये क्या नहीं करता, तो हम बोलेंगे ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। इसको नोट लगा के लिखना है ना, विनाइलिक हाइड्रोजन जो होता है दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के ज्यादा होने की वजह से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। अब ये तो सिंपल है, फिर से वही 1,3 प्रोटोट्रॉपी है ना, एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ से H निकल कर कहाँ जाएगा, O पर, और यहाँ से आगे दैट इज पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ तो क्या बन गया, जो इनॉल बना वो कैसा बन गया, दैट इज फिनॉल, और फिनॉल जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज एरोमेटिक, है ना। तो इस केस में तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये वाला जो इक्विलिब्रियम रहेगा इस वाली इक्विलिब्रियम पर लगभग पूरा का पूरा कौन ही होता है, दैट इज इनॉल ही होता है। समझ आ गई बात ये। और इसलिए इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें अपन क्या भी बोलते हैं कि स्यूडो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है या जो इक्विलिब्रियम है दैट इज व्हाट ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए इस टाइप के केसेस को तो स्यूडो टॉटोमेरिज्म भी बोला जाता है। बट हमसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो हाँ तो बोलना पड़ता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू फिनॉल, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या रहेगी, ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी इनॉल क्या रहेगा, दैट इज स्टेबल फॉर्म, और जो कीटो फॉर्म रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज लेबाइल फॉर्म। आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर एक और ये स्पेशल केस है यहाँ पर, है ना। क्या बोला अपन ने यहाँ पे वन, इस वाले मॉलिक्यूल को यदि हम देखें तो यहाँ पे 1,3 प्रोटोट्रॉपी के लिए तो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1,3 प्रोटोट्रॉपी के लिए तो इनॉलिक हाइड्रोजन रहेंगे, वे विनाइलिक हाइड्रोजन रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये तो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम एनालाइज करें तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कि ये वाली जो पोजीशन है इस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन हाइड्रोजन की एसिडिटी अच्छी खासी रहेगी, है ना। मतलब नॉर्मल वाले से भी ज्यादा रहेगी ना। वजह इसकी क्या, तो मैं बोला यहाँ से यदि H पॉजिटिव हटता है तो देखो क्या आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव, फिर क्या आता है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दिस इज इन्वॉल्व इन व्हाट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में कैनोनिकल फॉर्म्स तो ज्यादा ही क्या हो रहा है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म की
बेसिक कंडीशन जो होती है कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो तो है। अब दूसरा क्या होना चाहिए था, इसी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम भी होना चाहिए था। तो यहाँ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जिस पर किसकी अवेलेबिलिटी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी है। आया समझ में, है ना। अब क्या है, दिस इज एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया, दैट इज 5। तो हम बोलेंगे एटम नंबर 1 यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचता है किसको, दैट इज एट ऑक्सीजन। तो ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ 1,5 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना। हम बोलेंगे ये 1,5 प्रोटोट्रॉपी का केस होता है। आया समझ में। और इसको कभी कभी क्या भी बोला जाता है, दैट इज पैराटॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, है ना। कौन सी चीजों की, देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकल कर पहुंचा कहाँ, ऑक्सीजन पर, कार्बन पर छूटा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या किया हमने, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन था, तो इससे कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए। तो कैनोनिकल फॉर्म्स का फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फिर से फिनॉल बन गया। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलेंगे जो 1,5 प्रोटोट्रॉपी है, इससे भी फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फिर से फिनॉल जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या रहेगा, दैट इज स्टेबल फॉर्म, और ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज लेबाइल फॉर्म। आया क्या समझ में, है ना। तो कौन सी वाली चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम रहेगा, दैट विल बी फार शिफ्टेड टूवर्ड्स व्हाट, दैट राइट हैंड साइड, दैट इज टूवर्ड्स इनॉल। क्लियर है। तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ 1,5 प्रोटोट्रॉपी। आ गई बात समझ में अच्छे से ये, है ना। तो ये 1,5 प्रोटोट्रॉपी का केस हो गया, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज हम देखें ना, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है। अभी क्या, दिस इज अ विसिनल डाइकीटोन। तो विसिनल डाइकीटोन ये कैसा है, दिस इज साइक्लिक, और ये विसिनल डाइकीटोन कैसा, दैट इज ओपन चेन, ठीक है। अब इन दोनों को यदि अपन कंपेयर करेंगे किसमें, दैट इज इनकी इनॉल बनाने की टेंडेंसी में, है ना। इन दोनों को जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें, इनकी इनॉल बनाने की टेंडेंसी में, है ना। तो कौन सी चीज हमको देखने को मिलेगी, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से क्या रहेगा, हाइड्रोजन की एसिडिटी नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है। और EWG है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें इनॉल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, नॉर्मल कीटो इनॉल वाले से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वहीं इस साइक्लिक विसिनल डाइकीटोन को जब हम देखते हैं, तो हम बोलेंगे ये वाला इक्विलिब्रियम तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। आई बात समझ में, है ना। क्या बोला हमने कि इस वाली कीटो फॉर्म की इनॉल में जाने की जब हमने टेंडेंसी देखी, तो हम बोलेंगे ये फॉर्म कीटो में रहेगा ही नहीं, ये लगभग पूरा का पूरा किधर ही शिफ्ट हो जाता है, तो हम बोलेंगे लगभग पूरा का पूरा ये इनॉल में ही शिफ्ट हो जाता है। समझ आ रही बात ये। अब इसका रीजन समझे हम कि ऐसा क्यों, तो हम बोलेंगे कि अब इसमें कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलते हैं यहाँ पर, है ना, क्या रहता है कि इसका जो कीटो फॉर्म है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। और इसके कीटो फॉर्म के अनस्टेबल होने की वजह क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दोनों C डबल बॉन्ड O होते हैं, इन दोनों C डबल बॉन्ड O क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे इनमें, है ना, क्या पॉसिबल नहीं था, तो हम बोलते हैं सिस ट्रांस ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं था। ये दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड ही रहते हैं। जबकि इसमें जब आप देखोगे तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, दिस इज सिंगल, तो इस बॉन्ड के सिंगल होने की वजह से इसके लॉन्ग रोटेशन वो अलाउड। तो ये दोनों C डबल बॉन्ड O कहाँ, तो हम बोलेंगे दे प्रेफर टू रिमेन ऑन ऑपोजिट साइड, ताकि C डबल बॉन्ड O में रिपल्शन कम रहे। आया क्या समझ में, है ना। बट अब जब इसको हम देखते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड में बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हिंडर्ड होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड रहेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दोनों C डबल बॉन्डों की मजबूरी है कि कहाँ पर रहेंगे, दैट इज ऑन द सेम साइड, ठीक है। अभी सेम साइड रहेंगे तो दोनों ऑक्सीजन पर क्या थे, 2 लोन पेयर, और साथ में क्या है यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है। तो ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर रिपल्शन जो होते हैं दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि इस वाले फॉर्म में, इस ये वाला जो सिस फॉर्म है इसमें क्या हो जाएगा, इनकी इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। समझ आती बात ये। तो अब यदि अपने आप को स्टेबल बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा ये, तो हम बोलेंगे अपने आप को स्टेबल ऐसे बनाएगा, यदि इनोलाइज हो जाए तो इनोलाइज होने से क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, रिंग के अंदर,
और अब ये दोनों पाई बॉन्ड्स कैसे हो गए, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। तो इसकी वजह से जो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन थे, ये रिपल्शन अब खत्म हो जाते हैं। आया समझ में? ठीक है। फिर एडिशनल फैक्टर्स तो नॉर्मल वाले, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दैट इज रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सब तो इसमें भी रहता है। समझ आ रही है बात? ये तो हम बोलेंगे इस कीटो की इनॉल में जाने की जो मेन वजह थी वो क्या थी, कीटो की इंस्टेबिलिटी। वो कीटो के इंस्टेबिलिटी की वजह क्या थी, तो हमने बोला कीटो इसलिए ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें क्या था, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन सेम साइड थे, तो पाई बॉन्ड रिपल्शन दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे समझ में? ठीक है। तो इसलिए ये जो साइक्लिक विसिनल डाइकीटोन्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ये ऑलमोस्ट किस में रहेंगे, इनॉल फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर ये अगला वाला केस हम देखें, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बाइसाइक्लो है, बट यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्टिव मिथाइन, है ना? जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है इस पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा, दैट इज एक्टिव मिथाइन है। समझ आ रही बात ये, है ना? एक्टिव मिथाइन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? बट आप देखो यदि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हो, ठीक है, तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा, ब्रिज हेड पर वैसे निगेटिव चार्ज अलाउड है, बट इधर पड़ोस में क्या लगे, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो, तो वो निगेटिव चार्ज किस में रहेगा, रेजोनेंस में, जिसकी वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जो ब्रिज हेड पर अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ नहीं? तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन तो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। समझ आ गई? अब इधर अल्फा का ये दूसरे वाले कार्बन को देखें, तो हम बोलेंगे यहाँ दोनों जगह हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो यदि इन दोनों जगहों पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में जा नहीं सकता था और यहाँ पर हाइड्रोजन थे नहीं, मतलब हमको क्या बोलना पड़ेगा, ये वाला जो कंपाउंड होता है ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, है ना? इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकेगा। आगे समझ में, है ना? अब इसके बाद फिर इसी को देखें अगला वाला, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दोनों मिथाइल को हटा के हमने हाइड्रोजन, यहाँ हमने हाइड्रोजन रहने दी, मिथाइल नहीं लगाया, तो इसका रीजन तो अपन समझ ही चुके कि ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जा नहीं सकता था, बट अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन आ गए तो ये क्या हो जाएगा, इनोलाइज हो जाता है। आगे समझ में, है ना? तो इसका जो टॉटोमर रहेगा वो ये रहेगा, एंड दैट विल बी नॉर्मल कीटो इनॉल टाइप, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, इनॉल का परसेंटेज कम रहता है, कीटो का ज्यादा रहेगा। आगे बात समझ में, है ना? इसके बाद फिर अगला एग्जांपल हम देखें, जैसे ये वाला, तो इसमें हम कौन सी चीज देखते हैं कि ये वाला कार्बन के साथ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पर क्या लगे, दो फिनाइल ग्रुप्स लगे विच आर क्वाइट लार्ज इन साइज, ठीक है, या इनको और बड़ा करना हो तो इनको अपन और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दो बड़े ग्रुप्स होने की वजह से इनमें क्या होते हैं, रिपल्शंस होते हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये कीटो फॉर्म में क्या रहेगा, अनस्टेबल होता है। अब इसको जब आप इनॉल में ले जाओगे तो देखो ये H जब यहाँ गया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, 1,3 प्रोटोट्रॉपी, तो सिंपल है। अब जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कौन सी चीज है, ये वाला कार्बन sp3 से कैसा हो गया, दैट इज sp2, ठीक है। अब ये कार्बन यदि sp2 हो जाएगा तो कौन सी चीज हो जाएगी बताओ, तो बोलेंगे कार्बन के sp2 होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स बढ़ गए, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स के बढ़ने की वजह से ये जो लार्जर ग्रुप्स थे अभी थोड़ा डिस्टेंस पर आ गए, और इनके डिस्टेंस पर आने की वजह से इनमें रिपल्शन कम हो गए, ठीक है। अब इनमें यदि रिपल्शन कम है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि कीटो फॉर्म जब इनॉल में आता है तो क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये भी किधर की तरफ शिफ्टेड रहेगा, दैट इज टूवर्ड्स इनॉल। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ भी इनॉल का क्या रहेगा, डोमिनेंस होता है। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, इस टाइप के जो इनॉल फॉर्म्स होते हैं जिनमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे जिनमें स्टेबिलिटी की मेन वजह जो होती है वो क्या होती है कि कीटो में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा था इनॉल में, या कीटो में स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा थे, इनॉल में आने के बाद स्टीरिक रिपल्शन कम हो गए। समझ आई बात ये, ठीक है। तो ऐसे वाले जो इनॉल्स होते हैं इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड फ्यूजॉन टाइप ऑफ इनॉल।
आया समझ में? इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर फ्यूजन टाइप ऑफ इनॉल्स, है ना। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ऐसे वाले इनॉल्स ना जिनके मेन एग्जिस्टेंस की वजह जो होती है वो क्या, कि इनका जो करस्पॉन्डिंग कीटो था उसमें स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा थे, इस वजह से वो कीटो जो है वो ज्यादा से ज्यादा किधर आना चाह रहा है, दैट इज टूवर्ड्स इनॉल। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ इनॉल्स दे आर नोन एज व्हाट, फ्यूजन टाइप ऑफ इनॉल्स। समझ आ गई बात? ये तो इस वजह से ना क्या बोलेंगे हम, कि वाला जो इक्विलिब्रियम होता है दिस रिमेन फार शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर एक चीज और जो हम देखेंगे ना, दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल जो दिस इज व्हाट अल्डिहाइड ग्रुप, और इसी मॉलिक्यूल में एक अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका कार्बन कैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये जो OH वाला ऑक्सीजन ये कैसा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ से ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है, C डबल बॉन्ड O वाले C पर जो कैसा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। ठीक है, तो इस O ने यहाँ से अंदर अटैक किया, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, इस इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले C में और ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है ना। अब देखो इसको अपन ने ऐसा कैसे लिखा, तो काफी सरल तरीका है, इन एटम्स को नंबर कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एटम नंबर 1 और 5 को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो 1 और 5 के कनेक्शन से क्या बन जाता है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसका शेप अपन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब 1 पे कौन था, तो हमने बोला ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तो मिट गया क्योंकि ऑक्सीजन इधर जुड़ गया था इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से, ऊपर क्या आ चुका था यहाँ, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो O है इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। आया क्या समझ में? ठीक है, अब इस O पर जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे वाला हाइड्रोजन कैसा बन जाता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये O नेगेटिव क्या रहेगा, लिविस बेस, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल कर कहाँ पहुंच जाता है, O नेगेटिव पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दिस इज नॉट अ केस ऑफ व्हाट, दैट कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना, ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं है, पहली चीज। दूसरी क्या है ये, तो हम बोलेंगे प्रोटोट्रॉपी भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे O का ट्रांसफर हुआ है, H पॉजिटिव का ट्रांसफर तो क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैक ऑफ O, है ना, कि O के ऊपर 3 बॉन्ड आए इसलिए H पॉजिटिव हटाएं। तो ये वाला जो टॉटोमेरिज्म का केस है ये प्रोटॉन के ऑसिलेशन की वजह से नहीं हो रहा है। समझ आती है ना बात? ये तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ एनाइनोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना, दिस कैन बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ व्हाट, सो वी से दिस कैन बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ एनाइनोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, इसको हम एनाइनोट्रॉपी बोलेंगे। और दूसरी चीज जो होती है वो कौन सी, ये वाला जो टॉटोमर है दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये वाला जो टॉटोमर है क्या है, दिस इज क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो जब आइसोमेरिज्म किसके बीच में होता है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन कंपाउंड के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे रिंग चेन टॉटोमेरिज्म कहलाएगा ये। ठीक है, इस में यहाँ पे तो अब जैसे कंपाउंड तो कहता दैट वाज हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसमें कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक कार्बन पर क्या है OH, और उसी कार्बन पर क्या है ईथर। तो ऐसा वाला कंपाउंड जो होता है जिसमें एक ही कार्बन पर ईथर लिंकेज और अल्कोहलिक लिंकेज दोनों होती है एक साथ, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड हेमिएसिटल। इस कंपाउंड को हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड हेमिएसिटल। समझ आ गई बात? ये हेमिएसिटल्स जो होते हैं वैसे दे आर क्वाइट अनस्टेबल, बट ये एग्जिस्ट कब कर पाते हैं, तो हम बोलेंगे हेमिएसिटल्स का एग्जिस्टेंस तब होगा जब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो हेमिएसिटल के बनते समय है ना, ओपन चेन वाले तो एग्जिस्ट नहीं करते, बनते और टूट जाते हैं, क्लोज चेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं यदि हेमिएसिटल का फॉर्मेशन जो होता है इट इज अकम्पनीड विद फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोलेंगे अपन कि जो ओपन चेन हेमिएसिटल्स होते हैं दे आर अनस्टेबल और वो बनते से ही टूट जाते हैं। साइक्लिक में हेमिएसिटल्स जो होते हैं दे में एग्जिस्ट प्रोवाइडेड
इनके बनते समय है ना, हेमियासेटल बनते समय रिंग यदि 5 या 6 मेंबर्ड बन रही हो तो ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ गई बात? ये तो ये वाली चीज हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना? इसके बाद एक और जो टॉटोमेरिज्म होता है, ये कौन सा रहेगा? हम बोलेंगे जैसे फिनॉल है ना, इसमें फिनॉल में यदि हम पैरा पोजीशन पर किसको लगा देते हैं, दैट इज नाइट्रोसो ग्रुप है ना, एन डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से वाला जो हाइड्रोजन है ये निकल कर किस पर जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, है ना। तो देखिए इससे क्या बनता है, तो हम बोलेंगे इससे फॉर्मेशन होगा किसका, इधर ओ नेगेटिव है, यहाँ पर एन डबल बॉन्ड हो, ओ के ऊपर क्या है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब H पॉजिटिव जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द केस ऑफ 1,7 प्रोटोट्रॉपी, है ना, ये 1,7 प्रोटोट्रॉपी का केस होगा। अब देखो आगे क्या करना है, हम बोलेंगे सिंपल रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो O के ऊपर आ गया पॉजिटिव, N पे क्या छूटा, मतलब O हो गया न्यूट्रल, N पे छूटा पॉजिटिव, अब बस इसको रेजोनेट कर दो, ये यहाँ से यहाँ गया, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव पाई बॉन्ड, यहाँ आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ क्या छूटा पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से इसका बॉन्ड बना दो, है ना, बस तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये हम फाइनली देखेंगे, तो ये बन जाएगा ना, तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ 1,7 प्रोटोट्रॉपी, है ना, ये 1,7 प्रोटोट्रॉपी का केस होता है। आगे समझ में है ना, तो क्या बोला अपने फिनॉल की पैरा पोजीशन पर यदि NO नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है, ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक नहीं है, तो नेचुरली एरोमेटिक वाली की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, बट उसके बाद भी इक्विलिब्रियम में ये वाला जो फॉर्म होता है ये एग्जिस्ट जरूर करता है। आए ना समझ में, है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ये वाला जो फॉर्म होता है ये एग्जिस्ट जरूर करता है। क्लियर सबको अच्छे से, ये है ना, तो ये क्या था, दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है, जिनमें से कई सारी जगहों पर क्या रहा, इनॉल फॉर्म स्टेबल हो गया और कीटो फॉर्म जो था वो कैसा रह गया, दैट इज लेबाइल फॉर्म रह गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके आगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं और अदर केसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है।